नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारा स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आज 10 शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लंबे समय के लिए निवेशित रहने पे हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसे शेयर हैं जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हुए हैं और अभी भी अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देने का दमखम रखते हैं और वर्तमान में ये शेयर अपने जो 55 से 30-40% करेक्शन में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जो पहला हमारा शेयर है इन्फोसिस लिमिटेड, यदि हम इसको देखें तो पिछले एक साल में इसका लगभग 13% नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन वहीं यदि हम इसका ऑल टाइम लंबे चार्ट में देखेंगे तो 2000 में इसकी लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग से इसने किया है कि अपने निवेशकों को करोड़पति बनाया हुआ है। मतलब 1 लाख को लगभग 120 लाख के आसपास बनाया हुआ है और ये शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है 3% के आसपास है। बोनस, बाईबैक जैसे लाभ भी बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो इस शेयर को हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। जो दूसरा हमारा शेयर है हमारे देश की टॉप एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वहीं हम इसको भी पिछले साल की तुलना में करते हैं तो लगभग फ्लैट रिटर्न है। लेकिन वहीं हम यदि लंबे समय का चार्ट देखेंगे तो इसने 2004 से लगभग 27 गुना किया हुआ पैसा, शानदार रिटर्न दिया हुआ है। इन कंपनियों के पास रिजर्व भर भर के पड़ा है और हाल में ही पिछले साल इस कंपनी ने 4500 रुपये में खुद बाईबैक लाया था। तो जो कंपनी अपनी वैल्यू खुद 4500 आंक रही है तो इस प्रकार की कंपनी में हम लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। और हमारी तीसरी कंपनी है एवेन्यू मार्ट सुपर मार्ट। इस कंपनी ने 5000 के आसपास हाई लगाया हुआ है और इस कंपनी का बिजनेस शानदार है। ये कंपनी जो हमारे मिडिल शहर हैं उन शहरों में अपना स्वयं का स्टोर बना के FMCG में काम कर रही है। उनका बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है और यदि आपके शहर में भी डीमार्ट का स्टोर है तो आप ज़रूर जाइए, देखिए कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल। वहीं हम बात करेंगे पिछले साल से तो कंपनी नेगेटिव रिटर्न की है, लेकिन जब से कंपनी लिस्टेड हुई है 2017 से तो पिछले 5 साल की बात करेंगे तो लगभग इसने अपने निवेशकों को पैसा 5 गुना कर दिया हुआ है। अगली हमारी जो कंपनी है वह दीपक नाइट्रेट। बात करेंगे पिछले एक साल में तो इसने नेगेटिव % रिटर्न दिया है और वहीं लंबे समय की बात करेंगे तो इस कंपनी ने भी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हुए हैं। 2010 में कंपनी लिस्टेड हुई थी और इसने 1 लाख को लगभग 115 लाख रुपए के आसपास बनाया हुआ है। अगली जो हमारी कंपनी है वो इन्फोएज नौकरी। पिछले साल की तुलना करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन वहीं लंबे समय की बात करेंगे तो इसने लगभग 2007 से 29 गुना किया वो पैसा, 1 लाख को 29 लाख बना दिया। दोस्तों, ये जो हम कंपनियों की बात करें, ये कंपनियां ये मान के चलिए लगभग 5 साल में अपने निवेशकों का तो पैसा डबल कर ही देती हैं, डबल या ट्रिपल करने की क्षमता रखती हैं और बीच में बोनस, बाईबैक, डिविडेंड के माध्यम से भी आपको लाभ पहुँचाती रहती हैं। और अगली हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, आज हमारे जो देश के PM हैं नरेंद्र मोदी जी ने 6G रोल आउट की बात की है और ये आप समझिए कि जो 5G रोल आउट हुआ तो किसको फ़ायदा मिला। हमारे देश में 2 टॉप कंपनियां थी, रिलायंस और हमारा एयरटेल। आइडिया और वोडाफोन तो लगभग ख़त्म ही है कंपनियां, बहुत ज़्यादा उनमें पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जब 6G रोल आउट होगा तो जो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा यही दोनों कंपनियां रहेंगी। और हाल में ये कंपनी ने अपना डीमर्जर भी किया हुआ है जिसमें वहाँ भी अच्छा खासा आपको जियो फाइनेंशियल के शेयर भी 1:1 में प्राप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज कंपनी में, लेकिन अभी कंपनी क्या है अपने हाई पर है, तो इसमें जब थोड़ा सा गिरावट मिले तब आप लें और धीरे धीरे करके क्वांटिटी उठाएं। अगली जो हमारी कंपनी है वो भी बहुत शानदार कंपनी है, डिवीज लैब। डिवीज लैब यदि हम पिछले साल की तुलना में करें तो फ्लैट रिटर्न दिया और हाल में ही कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं और कंपनी की तरफ से कमेंट्री है कि जो हमारा भविष्य में है वो हमारा EPS बढ़ेगा। तो EPS बढ़ेगा तो कंपनी में ग्रोथ भी बढ़े। और वहीं हम लंबे समय की बात करेंगे तो इस कंपनी ने 1 लाख रुपए को 2003 में लगभग लिस्टिंग हुई थी, 1 लाख को 415 लाख रुपए बनाया हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि शेयर मार्केट में आपको ऐसे भी रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं कि आपको 20 साल में 1 लाख रुपए का 4.15 करोड़ हो जाए। तो दोस्तों, ये कब संभव होगा? 20 साल का समय, 20 साल में इस कंपनी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे। जब आप इन सब उतार चढ़ावों को सहने की क्षमता रखेंगे तभी आपको इस प्रकार के रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। वहीं अगली कड़ी में हमारी कंपनी है CDSL। देखिए, जब तक हमारा दोस्तों शेयर मार्केट है तो CDSL, NSDL जैसी कंपनियों को कुछ भी नहीं होगा और ये कंपनियाँ
बहुत अच्छा काम, क्योंकि जो आपके शेयर हैं पहले फिजिकल होते थे, आजकल जो हमारे डिजिटल शेयर है CDSL NSDL के पास ही रहते हैं। और अभी NSDL की भी लिस्टिंग की चर्चा चल रही है, तो देखिए काम तो वो कंपनी भी कर रही है, लिस्टिंग हो जाएगी तो मार्केट में आ जाएगी, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना CDSL पे ना NSDL पे। वहीं इस कंपनी की हम लंबे समय में चर्चा करेंगे तो 2017 में लिस्टिंग हुई थी और इस कंपनी ने लगभग 4 गुना कर दिया है पैसा। अगली हमारी कंपनी SBI कार्ड। दोस्तों ये कंपनी वास्तव में बहुत अच्छी कंपनी है। हाल में हमारा UPI पेमेंट, कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है, लेकिन ये कंपनी ग्रोथ नहीं, क्योंकि ये कंपनी जस्ट कोरोना के समय आई थी और उसी समय इसका IPO आया था, उस तभी से लॉकडाउन लग गया। तो 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 11% रिटर्न है, और लिस्टिंग डेट से बात करेंगे तो इस कंपनी ने 15-16% अभी भी डाउन है, कोई हमें रिटर्न नहीं दे, लेकिन भविष्य में ये कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न प्रदान कर सकती। अगली कंपनी जो हमारी FMCG की किंग कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी ने यदि हम पिछले साल की तुलना में करें तो 5% रिटर्न दिया है, और लंबे समय की चार्ट में देखें तो इस कंपनी ने भी शानदार रिटर्न 14-15 गुना किया है, अपने निवेशकों का पैसा किया हुआ है। और ये ऐसी कंपनी है कि आपको FD से ज़्यादा रिटर्न प्रदान करेगी, और जब कभी बाज़ार में उतार चढ़ाव आएगा तो इस प्रकार की कंपनियां ही आपके पोर्टफोलियो को संभालती हैं। दोस्तों इन सब कंपनियों में हमें जब भी गिरावट मिले तब हमें 2-2, 4-4 करके शेयर लेते रहें, और लंबे समय के लिए यदि हम निवेशित रहेंगे तो आज नहीं 10 साल बाद आप वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेंगे, और आपके पास इतना पोर्टफोलियो में पैसा हो जाएगा कि हो सकता है आपको और दूसरा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।